जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे जन्माष्टमी की कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम कंस था। कंस अत्यंत बलवान था, परंतु अत्याचारी और क्रूर स्वभाव का था। उसकी बहन का नाम देवकी था। जब देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ, तब कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस भय से कांप उठा। उसने तुरंत तलवार निकालकर देवकी को मारना चाहा। तब वासुदेव जी ने विनती की, हे कंस, तू अपनी बहन को मत मारो, हम तुम्हें देवकी की प्रत्येक संतान सौंप देंगे। कंस मान गया, पर उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए और कंस ने उन सभी को मार डाला। 7वें पुत्र के रूप में भगवान की योग माया से बलराम जी का जन्म रोहिणी माता के गर्भ से हुआ। फिर समय आया 8वें पुत्र के जन्म का। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। आधी रात का समय था। चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी। उसी समय कारागार में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य रूप में जन्म लिया। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। भगवान ने वासुदेव और देवकी को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए और भगवान बोले, पिताश्री, अब आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाइए और वहाँ जन्मी कन्या को यहाँ ले आइए। इतना कहते ही भगवान बालक का रूप धारण कर लेते हैं। उसी समय कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने चले। रास्ते में तेज वर्षा होने लगी। तब शेषनाग ने अपने फनों से भगवान की रक्षा की। यमुना जी भी भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर उठी, परंतु फिर शांत होकर रास्ता दे दिया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ जन्मी कन्या को उठाया और श्री कृष्ण को वहाँ सुला दिया। फिर वे वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को मारने लगा। तभी वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वह सुरक्षित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। दूसरी ओर गोकुल में आनंद छा गया। नंद बाबा के घर बधाइयाँ गाई जाने लगी। सभी लोग बालक श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने लगे। तभी से हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भक्तजन व्रत रखते हैं। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, झूला सजाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा करने अवश्य आते हैं। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें।